हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग गणित मंजरी बुक का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, वर्ड ऑफ नंबर्स। इसमें हम लोग नेचुरल नंबर्स और उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद कैसे जीरो का इन्वेंशन इंडिया में हुआ ब्रह्मगुप्त के द्वारा। उसकी बुक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में उन्होंने जीरो के कई रूल्स को डिस्क्राइब किया। ये सारी बातें हम लोग मेरे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं और एक्सरसाइजेस 3.1 एंड 2 को भी सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, जिससे कि आपको आगे के टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स की। तो पिछले वीडियोस में जैसा कि आपने देख लिया था कि हम इंटीजर पर पहुंच चुके थे। हमने जान लिया कि एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर मिडिल में 0 होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 इस तरीके से, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन इस तरीके से होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या 0 और 1 के बीच में भी कोई और नंबर है। क्या 1 और 2 के बीच में भी नंबर है, या 2 और 3 के बीच में, या 3 और 4 के बीच में। क्या ये जो स्पेस खाली रह गया है इसमें और भी नंबर हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो वो नंबर कौन से हैं? वो नंबर्स हैं फ्रैक्शंस। वो नंबर्स हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की बात इंसान को कहां से समझ में आई, क्यों फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी इंसान को, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एक किसान है, एक फार्मर है, और उसके पास एक खेत है। ऐसे उसके पास एक खेत है। अब इस खेत को 3 बच्चों में उसे बांटना है। इस खेत को 3 बच्चों में उसे बांटना है। तो ये प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अगर उसके पास 3 खेत होते तो वो हर एक खेत तीनों बच्चों को दे देता, है ना। क्योंकि हम लोग तो इंटीजर्स तक ही जानते हैं, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स तक ही जानते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि होल क्वांटिटी होती है, 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है। अब एक ही हमारे पास खेत है, तो उसको डिवाइड कैसे करें 3 लोगों में? 3 लोगों में कैसे डिवाइड करें? तो उसका जो सॉल्यूशन निकला वो निकला फ्रैक्शंस। तब हमें पता चला कि हम फ्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन कैसे? अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसे 3 लोगों में बांटना है, तो मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया 1/3, यानी कि 1 के 3 हिस्से कर दिए, है ना। एक रोटी है, अगर इसको 4 हिस्से अगर करने, इसके 4 पीस अगर करने हैं, तो हमने लिखना शुरू कर दिया 1/4। ये 1/4 क्या शो कर रहा है? ये 1/4 शो कर रहा है इस एक पीस को। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, और ये भी 1/4 है। ये चारों मिला के 1/4 है। और जब हम इन 1/4 1/4 1/4 1/4 को ऐड करें, तो हम देख सकते हैं 1 + 1 + 1 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये पूरा फिर 1 ही आ जाता है। तो फ्रैक्शन चीजों को, जब एक होल क्वांटिटी को जब कुछ क्वांटिटीज में डिवाइड करना पड़ा, तो तब हमारे पास फ्रैक्शंस का, ऐसा आप कह सकते हैं कि जन्म हुआ, या फ्रैक्शन हमारे लिए बने, है ना। तो यानी कि हर एक जो नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स आप कह लीजिए, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, अब मान लीजिए ये 0 है और ये 1 है। मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया, है ना। ये 0 है यहाँ पर और ये 1 है। अब इसके बीच में ये 1 पार्ट है ना, इसकी लेंथ कितनी है? 1 है। तो मैं चाहूं अगर, तो इसके 10 पार्ट अगर करूं, तो हर एक पार्ट को 1/10 बोलूंगा। हर एक पार्ट को 1/10, इस तरीके से 1/10 लास्ट तक आएगा। 10 पार्ट हो जाएंगे। मैं चाहूं तो इसके 20 पार्ट करने के लिए 1/20 कर लूं, है ना। हर पार्ट 1/20, या फिर मैं इसके 30 पार्ट कर लूं तो 1/30। इस तरीके से आप ये समझिए कि मैं ये जो 1 लेंथ का 0 से 1 तक की ये जो नंबर लाइन है, इसको मैं कितने भी स्मॉल से स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकता हूं। बहुत स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकता हूं। आप सोचिए कि ये 1 और ये 0 है, तो 1/2 इसके मिडिल में आएगा कहीं पर। 1/2 मतलब 0.5 ना, तो मतलब इसका बीच का। अब मैं 1/3 1/4 1/5 1/6 तो 1 से 100 करूं, तो इसका क्या मतलब है? 0.01, है ना। तो ये 0 से 1 के बीच में अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन अवेलेबल हैं।
अभी तो हम इंटीजर्स देख रहे थे तो 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहे थे और हम देख भी पा रहे थे उनको कि ऐसे हैं, लेकिन यहाँ तो इतने सारे फ्रैक्शंस हैं 0 और 1 के बीच में जिनको हम फिर देख भी नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा हैं। अब 1 बाई अगर मैं इतने सारे जीरो लगा दूं तो इसका क्या मतलब है, 0 पॉइंट कितने जीरो हैं, 3 2 5, 1 2 3 4 5, तो 0.0001 ये नंबर भी तो इस 0 से 1 के बीच में ही है। उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में भी ऐसे ही बहुत सारे हजारों नंबर आएंगे, लाखों नंबर आएंगे, करोड़ों नंबर आएंगे। तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। अब आते हैं रैशनल नंबर पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान से समझिए और ये आपके बहुत आगे तक काम आएगा, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक। रैशनल नंबर्स क्या डेफिनेशन होती है, ए नंबर विच कैन बी written in the form of P by Q, where P and Q are integers, and Q is not equals to 0, is called a rational number. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझिए। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब ये P by Q को देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको इसको समझना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा -5/4, ये मैंने एक नंबर लिखा है, ये बिल्कुल एक नंबर है, फ्रैक्शन है। सो क्या ये रैशनल है, तो इसको समझने के लिए मैं डेफिनेशन के पास चलता हूं। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, यानी ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, ऊपर एक कोई नंबर P हो, नीचे कोई एक नंबर Q हो, और अपॉन का ये साइन लगा हो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारे पास हो। P और Q क्या हो, P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सारे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। तो अब इस डेफिनेशन से ये -5/4 को समझते हैं कि क्या ये रैशनल है या नहीं है। अब देखो न्यूमरेटर में यहां पर -5 है, यानी P की जगह पर क्या है, -5, अपॉन का साइन लगा हुआ है, फिर डिनोमिनेटर में क्या है, Q की जगह पर 4, तो ये P by Q की फॉर्म में है कि नहीं है, -5/4 बिल्कुल है। और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, तो -5 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है। Q नॉन जीरो होना चाहिए, हमारे पास Q4 है जो कि नॉन जीरो है, हेंस -5/4 इज ए रैशनल नंबर। बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा ही एक और नंबर अगर मैं लिख दूं, अगर क्या लिख दूं, -1/2, 3/4, 100/50, 3/7, 8/9, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे के सारे नंबर ऑल आर रैशनल नंबर्स। अब ये इतने खास क्यों हो जाते हैं, ये इतने खास इसलिए हो जाते हैं, अभी समझिएगा। अब इसके लिए हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, जिससे कि हमको ये बातें समझ में आएंगी कि इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। इसको समझिए कैसे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो मैंने कहा कि ये सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो रैशनल होते हैं। कैसे होंगे रैशनल, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर 1 लिखा है तो क्या मैं इस 1 को 1/1 लिख सकता हूं, क्या मैं इस 2 को 2/1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से 2 में डिवाइड करके तो 2 ही आ जाता है, तो 2/1 कुछ और तो नहीं है, 2 ही है। या फिर 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में मैं 1 अगर कर दूं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और अब ध्यान से देखो ये 3/1 लिखा है, तो ये 3 इसके लिए p हो गया और 1 इसके लिए q हो गया और q नॉन जीरो हो गया, q हमारा नॉन जीरो हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक नेचुरल नंबर, कोई सा भी मैं नेचुरल नंबर लूं तो उसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं अपॉन में 1 लगा करके। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। दूसरा, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल और ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, सारे ही इंटीजर रैशनल होते हैं। इसको भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं, यहां पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हैं, रैशनल्स हैं। कैसे मैं कह रहा हूं, वही लॉजिक है। -4 है तो मैं -4/1 लिख सकता हूं, -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूं, -2/1, -1/1, 0 को भी तो मैं 0/1 लिख सकता हूं। हमारी कंडीशन क्या है, 0 हमारा p हो गया और 1 q हो गया, q नॉन जीरो है क्योंकि वो 1 है, और p तो 0 हो सकता है, p तो 0 हो सकता है, लेकिन q को 0 नहीं होना चाहिए और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी तरीके से ये सारे ही ऐसे ही 2/1, 3/1, ये सारे के सारे ही इंटीजर्स भी हमारे रैशनल नंबर हैं। तो अब आप सोचिए, जो हमने दो सबसे बड़े, हमें लगा कि इतने बड़े सेट है, इतने बड़े ये कलेक्शन है इंटीजर्स के, ये तो कभी खत्म ही नहीं होते, 1, 2, 3, 4 आगे चलता रहता है पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और -1, -2, -3, -4 ये भी आगे चलता रहता है माइनस इंफिनिटी तक। तो ये तो बहुत बड़ा सेट है। लेकिन आप ध्यान से देखें अगर, तो ये तो बहुत छोटा है क्योंकि ये रैशनल नंबर के अंदर अब आ जा रहा है, और रैशनल नंबर हमारे पास सारे p बाई क्यू फॉर्म के हैं। अब इसमें तो एक और पॉइंट आएगा ना कि ऑल फ्रैक्शंस विच हैव इंटीजर्स एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रैशनल्स, वो सारे भी रैशनल है। जो फ्रैक्शन है जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम इंटीजर्स ले रहे हैं, जैसे 5/3 और 4/6, 2/8, 8/4, 7/5, ये सारे के सारे, या माइनस भी लगा लो, -8/9, -2/5, कुछ भी, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का कलेक्शन तो बहुत बड़ा है, उसमें इंटीजर्स भी आ रहे हैं, उसमें नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, उसमें हमारे पास फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं, सारे के सारे ही हमारे पास उसमें नंबर्स आ जा रहे हैं, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल। कौन कौन से रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d। ये कोई दो रैशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, a और b की वैल्यू कुछ हो सकती है, c और d की वैल्यू कुछ हो सकती है। a/b एंड c/d आर इक्वल इफ क्या, a/b और c/d इक्वल कब होंगे, जब if AD equals to BC, AD equals to BC। अभी इसको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैंने आपको दे दिया 2/4 और 1/2, आर दे इक्वल, क्वेश्चन है आपके लिए, आर दे इक्वल, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। मैं यहीं पर आपको इन सबको क्लियर करा दे रहा हूं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में खुद ही सब समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखिए, 2/4 और 1/2 आर दे इक्वल। इनको इक्वल बताने के लिए सबसे पहले समझिए कि ये 2/4 है और ये 1/2 है, तो ये 2/4, तो ये a/b और ये c/d। तो अगर इनको इक्वल होना है तो क्या होना पड़ेगा, AD को BC के इक्वल होना पड़ेगा। A क्या है,
2 इंटू डी क्या है 2 और बी क्या है 4 और सी क्या है 1, तो 4 इंटू 1 कितना है 2 2 4, तो ये इक्वल हो रहा है ना, यहां पर AD इक्वल्स टू BC हो गया ना, इसलिए हेंस दे आर इक्वल। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो 2/4 था, आप सभी ने सिंप्लीफिकेशन करना सीखा है फ्रैक्शंस का, ये 2/4 था, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 1/2 ही तो लिखा हुआ था, 1/2 ही तो लिखा हुआ था, तो 1/2 तो 1/2 के इक्वल होता ही है। अब ये हम आसानी से, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर मैं आपके लिए लिख दूं 25/75 और यहां पर एक नंबर लिख दूं, क्या लिखूं 3/9 ये लिख दूं। अब मैं पूछूं आपसे क्या ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं, फ्रैक्शन माने अब रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर इक्वल हैं? तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका इससे इंटू करें, इसका इससे इंटू करें और देखें क्या वो इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये A/B और ये C/D, आपको चेक करना होता है AD इक्वल्स टू BC। तो 25 इंटू 9 और 75 इंटू 3 क्या ये इक्वल हो रहा है, इसको चेक करने के लिए ये 2 2 2 5 आ जाएगा और ये 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 7 3 जा 21 22 इक्वल आ गया, यानी कि ये इक्वल है। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये 25/75 और ये 3/9, ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये क्या है 1/3 है। और इसको भी तो सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 25 1 जा 25 25 3 जा 25 3 जा 75, तो ये भी 1/3, तो ये सेम ही लिखे हुए हैं। तो आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि एक ही रैशनल नंबर को मैं कई तरीके से लिख सकता हूं, यानी रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होता, उसको किसी भी बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे 1/2 2/4 3/6 4/8 5/10 6/12 7/14 8/16, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, ये एक ही हैं। क्यों, देखो ये 1/2 है, 2/4 को भी 1/2 लिख सकते हो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 2 3 2 जा 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं 1/2 यहां पर लिखे हुए हैं। और देखो देखने में ये अलग अलग लग रहे हैं, क्योंकि 6/12 है 7/14 है, देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो तब आपको समझ में आता है ये 6/12 हो चाहे 7/14 हो, ये सेम ही है। क्यों, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये सेम ही है। तो ये आपको बात यहां पर मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली बात, अगला कौन सा हमारा तो हो गई, 5th होगा। एवरी रैशनल नंबर कैन बी written as P/Q and PQ are co-prime। ये वर्ड को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत काम आने वाला है आपके आगे के टॉपिक्स में भी। हर एक रैशनल नंबर को मैं को प्राइम के फॉर्म में लिख सकता हूं। ये P और Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। जैसे अभी समझिए, मैंने आपको एक रैशनल नंबर दिया था 25/75। को प्राइम क्या होता है, पहले ये समझो। को प्राइम वो दो नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। जैसे मैं आपको दूं क्या, समझिए 16 दिया और 9 दिया, ये दो नंबर मैंने आपको दिए। 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 4 8 16। 9 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 9 के फैक्टर बताओ क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 9। क्या ये फैक्टर और ये फैक्टर में कोई कॉमन नंबर है, ओनली 1 कॉमन नंबर है। इसके अलावा बाकी ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कॉमन आपस में नहीं है। मतलब जो इसके 16 के फैक्टर हैं और जो 9 के फैक्टर हैं उनमें ओनली एक ही नंबर कॉमन है, वो है 1। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर, जिनके आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होते, किसके अलावा, 1 के अलावा। तो हम कह रहे हैं कि हर एक रैशनल नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है P/Q में कि वो P और Q को प्राइम हो जाए। जैसे ये 25/75 मैंने आपको एक नंबर ऊपर दिया था, ये एक रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, Q नॉन जीरो है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या ये कर सकता हूं, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 कितना आएगा, 5 3 जा 15 नहीं, 5 3 जा नहीं आएगा, 5 1 जा 5 2 बचा, तो 5 1 जा 5 5 5 जहां ये आएगा, तो 5/15। और इसको अगेन मैं 5 1 जा 5
तो 1/3 लिख सकता हूं। आप जरा समझो, 1 के फैक्टर तो 1 ही है, 3 का फैक्टर कौन है, 1 और 3 हो गए ना को प्राइम 1/3। इससे समझ में नहीं आया? और एक एग्जांपल लो, और एक एग्जांपल लो, कौन सा लोगे? लो एग्जांपल 25 बार बार हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। ऐसा ले लो 36/15 तो कॉमन आ जाएगा उसमें। 36 बाय क्या लोगे, 36 बाय क्या दूं, 45 में भी वो आ जाएगा। 36 ही मैंने नंबर ऐसा ले लिया है कि बहुत सारे उसमें फैक्टर आ जा रहे हैं ना। देखो 16/9 ले लो, 16/9 ये एक नंबर ले लिया हमने। अब ये 16/9 तो पहले ही को प्राइम हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, देखो कोई सा भी रैशनल नंबर आप ले सकते हो, 16/9 ही चलो ले लो। आप सोचोगे क्यों मिटाया, ये p/q की फॉर्म में है। अब ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो देखो 16 के फैक्टर 1 2 4 8 16 और 9 के फैक्टर देखो 1 3 9। कुछ भी कॉमन है? ओनली 1 ही कॉमन है बस, ये तो कॉमन नहीं है। तो हर एक रैशनल नंबर को मैंने बताया कि p/q की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो या तो वो पहले से ही को प्राइम होंगे उसके दोनों p और q, अगर नहीं होंगे तो आप उसको सिंप्लीफाई करके हमेशा को प्राइम बना लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग ले लीजिए 36/18 ये ले लो, ये तो फिर कैंसिल ही हो जाएगा। चलो 36 का अब 18 बन जाए 18 वो 2/1, ये तो 2 ही आ गया। लेकिन देख लो 2 के फैक्टर क्या है, 1 2 और 1 तो 1 ही है, फिर को प्राइम हो गए है ना, क्योंकि फैक्टर 2 ही कॉमन आ रहे हैं। कोई सा भी आप लेंगे तो हमेशा फैक्टर 1 ही कॉमन आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि p/q को को प्राइम की फॉर्म में हम यहां पर लिख सकते हैं, है ना। तो ये रैशनल नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब देखिए रैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं। 6th प्रॉपर्टी देखिए, एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडिशन। देखो एडिशन दो टाइप से हो सकता है। टाइप 1, ऐसा आपके फ्रैक्शंस हो सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे ऐसे दिए हुए 2/4 प्लस 6/4। आपसे बोले इनको ऐड करो, तो आपको क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये होता है डिनोमिनेटर और ये होता है न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम रखना होता है ऐसे ही, और ऊपर वालों को ऐड कर देना होता है। तो ये 8/4 आ जाएगा 2। तो एक और मैं देता हूं आपको, 1/16 प्लस 2/16। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर ऐसा ही रहेगा और वो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 1 + 2 ये हो जाएगा 3/16, राइट। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऊपर वाले को वैसे ही जोड़ देंगे और डिनोमिनेटर में जो लिखा था उसको वैसे ही रहने देंगे। टाइप 2 में आता है अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जैसे मैं आपको दूं 1/6 प्लस 1/1 ही हो जाएगा, मैंने आपको दे दिया 4/18। अब मैंने आपको ये दे दिया, इनको ऐड करना है। तो ये दोनों कैसे हैं, डिनोमिनेटर 6 और 18 अलग अलग हैं, तो ये ऊपर वाला लॉजिक इसमें यूज नहीं होगा। ऊपर वाला ये जो टाइप 1 है वो उसी में यूज होगा जहां पर डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब हमको तो ऐसा वाला ही ऐड करना आता है जिनमें डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करने की कोशिश करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये जो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं 2 नंबर, इनके एलसीएम निकालने हैं। एलसीएम निकालना है आपको सबसे पहले। एलसीएम निकालना सबको आता है, 6 और 18। कैसे निकालते हैं एलसीएम, ऐसे करके 6 18, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18। एलसीएम कितना आ गया इनका, 18 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इसके बड़ा सा एक अपॉन लगाना है, डिवाइड का साइन, और उसमें 18 लिख देना है। जो एलसीएम आएगा वही अब नया डिनोमिनेटर है, एलसीएम ही नया हमारा डिनोमिनेटर है। उसके बाद क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है 6, इस नंबर से ये डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। 6 से 18 को डिवाइड करना है, जो इधर डिनोमिनेटर में है और जो इधर डिनोमिनेटर में है।
तो ये इस डिनोमिनेटर से इसको 18 को डिवाइड करना है। तो 6 से 18 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 3 बार होगा ना, तो 3 जो आया, जो आपका डिवाइड करके नंबर आया उसको ऊपर न्यूमरेटर में इनटू कर देना है। 6 3 जा 18, 3 आया तो 3 1 जा 3 प्लस फिर ये वही सेम प्रोसेस, ये डिनोमिनेटर में 18 है, इसका 18 में डिवाइड करना है, जो आएगा उसको ऊपर न्यूमरेटर से इनटू कर देना है। तो 18 1 जा 18, 1 आया डिवाइड करके 1 आया, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये ऐड करके आ जाएगा 7/18। ऐसे प्रोसेस करनी है। मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, क्या क्या बोला दोबारा बताता हूं। सबसे पहले 6 और 18 का एलसीएम निकालना, सबसे पहले 6 और 18 का एलसीएम निकालना, आपने निकाला, आपका 18 आया। उसके बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। 6 से 18 को डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 6 3 जा 18, जो 3 आया उससे ऊपर 1 को इंटू करना है, 3 आएगा। 18 का 18 में डिवाइड करके 1 आता है, 1 इंटू 4 करोगे तो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 7/18। तो जब भी आपके अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको यही प्रोसेस अपनानी है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है, उसके बाद फिर जो प्रोसेस बताई वो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपके लिए मैं ले लेता हूं। 3/24 प्लस 7/32, राइट। ये दो मैंने नंबर ले लिए, फ्रैक्शंस हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उनको ऐड करके डिनोमिनेटर को नीचे लिख देते, आंसर आ जाता। लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेंगे। 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा आ गया, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 3 3 आता रहेगा, 3 1 जा 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 तिया 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96। तो ये आपके लिए आ गया 96। तो अब इनका जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 96 लिख देंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 24, इससे इसको डिवाइड करना है। इससे इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा। 24 4 जा 96 आ जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 इंटू, अब ऊपर वाले में 3 को इंटू करना है। 4 जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करके वैल्यू आई, उससे न्यूमरेटर को इंटू करना है, तो 4 3 जा 12 प्लस फिर इससे इसको डिवाइड करना है। 32 से 96 को डिवाइड करना है। 32 से 96 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, करके देख लेते हैं। 32 से 96 को डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 32 4 जा 8 जा जाएगा क्या, नहीं, कितनी बार में जाएगा, 32 और 96, तो 3 बार में चला जाएगा ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 बार में चला गया। तो 32 का डिवाइड 96 में कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 आया। तो 3 से ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर में 7, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको इंटू कर देना है। तो 3 7 जा 21, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, 12 प्लस 21, 3/96। अब आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट करके, वो आपकी इच्छा है। इच्छा क्या है, कर ही लेना चाहिए, वो तो अच्छा सही रहता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 11/32। तो इस तरीके से आपको ये ऐड करना है। कई जगह पर आप लोगों को ये भी सिखाया गया होगा कि अगर ऐसे आपको दिया हो 1/3 प्लस 7/5 इस तरीके से, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ठीक है, ये मेथड आपके लिए सही है, आप लोग इसको कर सकते हो। कई जगह मतलब ऐसे बता देते हैं कि ये 3 5 जा 15 हो गया, और 5 1 जा 5 हो गया, और इधर 3 7 जा 21 हो गया, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये भी मेथड ठीक है। पर अगर 3 या 4 ऐसे दे दिए जाए, 1/5 प्लस 1/6 प्लस 3/9 इस तरीके से दे दिया जाए, तो फिर वहां पर आपको फिर ऐसे करना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो वहां पर आपको एलसीएम ही निकाल करके करना चाहिए, वो ज्यादा सही रहता है। आप देखो इसको कैसे करेंगे, 5 6 और 9 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए पहले 2 से 2 3 जा, और फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और फिर 5 से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पंजे 90, 90 आ जाएगा एलसीएम। अब जो डिनोमिनेटर में है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। 5 का डिवाइड 90 में करो, कितना आएगा, 5 1 जा 5, 18 आएगा। 18 का इंटू न्यूमरेटर से करना है, 18 1 जा 18, प्लस फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
6 कम 6 15 15 आएगा, 15 इंटू 1 15 आ जाएगा। इससे 9 से 10 90 को डिवाइड करके 9 से 90 को डिवाइड करके कितना आएगा 10, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, फिर जितना है उससे न्यूमरेटर में इंटू कर देना। तो 9 से 10 आएगा, 10 3 जा 30, इन सबको ऐड करो डिवाइड बाय 90, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन में भी है। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से करना है। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर लिख देना है, ऊपर वालों को माइनस कर देना है, 5 माइनस 6 माइनस 1/7। लेकिन अगर सेम नहीं है, मान लीजिए ये दे रखा है 6/14 और ये दे रखा है 2/8 दे रखा है, तो तब आपको प्लस नहीं, अब माइनस है ना, तो सेम ही प्रोसेस है। तो इनका एलसीएम सबसे पहले ले लेंगे, 14 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट, और 7 1 जा 7। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 सत्ते 56, 14, 14 का 56 में। फिर ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो 14 से 56 को डिवाइड करना है। टेबल पढ़िए, 14 दूनी 28, 14 14 चौक 56, 4 टाइम्स जा रहा है, 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, माइनस 8 का डिवाइड, 8 7 जा 56, तो 7 2 जा 14, इनको माइनस कर देंगे, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 1 बाई 56। और इसको फिर 2 से सिंप्लीफाई कर लो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 5/28 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको माइनस करना है। मल्टीप्लाई बहुत आसान है, मल्टीप्लाई बहुत आसान है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 2 1 जा 2, 4 5 जा 20, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 1/10। अगर ऐसा दिया रहे 7/8 इंटू 16/2, तो आप ये क्रॉस में जो है इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14/2, ये आ गया 7। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस में यहां कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये प्लस में नहीं होता, प्लस में माइनस में ये सब नहीं होता, ये क्रॉस में चलता है। अगर मल्टीप्लाई है तो आप ऐसे क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैसे भी। ऐसा दिया हो 16/8 इंटू 14/2, इनको इंटू करने को दिया हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये 8/8 हो गया, ये 8/8 इंटू 14 हो गया। अब चाहें तो आप 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 इंटू 14 हो गया, और इसको आप 14 ही लिख सकते हैं। इस तरीके से आप यहां पर मल्टीप्लाई को परफॉर्म कर सकते हैं। डिवीजन के लिए बहुत सिंपल काम है, डिवीजन सबसे आसान हो जाता है फिर तीनों चीजें सीखने के बाद। अगर ऐसे हमको दिया हो 1/2 डिवाइड बाय 4/6, तो आपको क्या करना है, 1/2 इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदल देना है बच्चों। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदल के आपको जो दूसरी साइड है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। ये जो 4/6 यहां दिया हुआ है, इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल सब लोग जानते होंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से चेंज करना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से चेंज करना। तो 4/6 को आपको लिख देना है 6/4। उसके बाद तो ये मल्टीप्लीकेशन ही में बदल गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 की क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और दूं, 7/8 डिवाइड बाय 1/4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7/8 मल्टीप्लीकेशन है तो सॉरी डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज करके ये वाले जो ये राइट साइड में है इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/1 कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ जाएगा, 7 इंटू 7/2 आ जाएगा, राइट। तो अब मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 3/4 प्लस 5/16 इसको ऐड करना है। 7/6 प्लस 7/6 माइनस 3/21 इसको माइनस करना है। 19/72 इंटू 18/6 इसको इंटू करना है, और फोर्थ में 6/18 डिवाइड बाय 24/2, 24/5 इसको डिवाइड करना है। तो ये
सारे चीज़ आप परफॉर्म करके आइए रैशनल नंबर का। उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक आप मैथ्स सीखते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।